इस कहानी की शुरुआत में हमें 8 लोगों को दिखाया जाता है जो इंटरव्यू देने के लिए आए हुए होते हैं। अब ये समझ लो कि जैसे ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। फिर हम उन 8 लोगों को देख पाते हैं जो अपने अपने कैंडिडेट्स नंबर के हिसाब से बैठ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक गार्ड भी आ जाता है। फिर हम एक और आदमी को देख पाते हैं जो यहाँ पर आकर बोलता है कि मैं इन्विजिलेटर हूँ और जो कुछ भी मैं बोलूँगा उसे तुम्हें ध्यान से सुनना होगा और तुम्हारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका तुम्हें आंसर देना है और तो और तुम्हारे पास 80 मिनट्स हैं। फिर वो इन्विजिलेटर कहता है कि इस एग्ज़ाम के लिए तुम्हारे पास 3 रूल्स हैं और अगर तुमने इन 3 रूल्स को तोड़े तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। रूल नंबर 1, अगर तुमने एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद मेरे से या गार्ड से कुछ भी बोलने की कोशिश की तो तुम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। रूल नंबर 2, अगर तुमने अपना पेपर खराब किया इंटेंशनली और एक्सीडेंटली तो भी तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और रूल नंबर 3, अगर आप किसी भी तरह से बाहर जाते हो तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इतना कहकर वो टाइमर स्टार्ट करके यहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपना एग्जाम उठाकर देखते हैं तो वो पूरी तरह से ब्लैंक होता है। फिर वो सब एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं जिसका आंसर देना है वो क्वेश्चन तो है ही नहीं। इतने में एक लड़की पेंसिल उठाकर उस पेपर पर लिखती है आई बिलीव आई डिजर्व दिस जॉब। एक कैमरे के थ्रू वो सब कुछ देख रहे होते हैं और इतने में गार्ड आता है और उस लड़की को उठाकर बाहर कर देता है क्योंकि इस लड़की ने एक रूल तोड़ दिया है। अब वहाँ बैठा एक लड़का कहता है कि हम उस इन्विजिलेटर और गार्ड से नहीं बल्कि आपस में बात कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि इस इंटरव्यू में हमें सवाल नहीं बल्कि जवाब ढूंढने हैं। यहाँ मौजूद एक लड़का अपना रियल नाम बताता है पर एक लड़का उसको मना करता है कि इस इंटरव्यू में अपना रियल नाम नहीं बल्कि निकनेम तैयार करेंगे क्योंकि शायद इस बात के पीछे भी कोई लॉजिक हो सकता है। फिर वो एक दूसरों का नाम रखना शुरू कर देते हैं। उसके साथ एक ब्लैक कलर का आदमी बैठा होता है तो वो उसे कहता है कि यू आर ब्लैक और वो खुद वाइट होता है तो वो खुद को कहता है कि आई एम वाइट। एक आदमी को वो बोलता है ब्राउन और एक लड़की के बाल ब्राउन होते हैं और उसका नाम वो रखता है ब्लॉन्ड। एक लड़की का नाम ब्रूनेट क्योंकि उसके बालों का रंग ब्रूनेट होता है और एक लड़की का नाम डार्क। फिर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो सबसे आगे बैठा हुआ होता है। वो इनकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता तो उसका ये नाम रखते हैं डेफ यानी बहरा। फिर जो वाइट लड़का होता है वो सबको बोलता है कि इन्विजिलेटर ने हमें अपनी सीट से खड़े होने के लिए मना नहीं किया। फिर वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और गार्ड उसको कुछ भी नहीं कहता। फिर एक लड़की अपने पेपर को उठाकर लाइट के पास ले जाती है और कहती है क्या पता ये पेपर इनविजिबल हो पर उससे भी कुछ नहीं होता। फिर वाइट सबके पेपर को चेक करता है पर किसी के भी पेपर पर कुछ नहीं लिखा होता। फिर ब्लैक बोलता है कि हो सकता है क्वेश्चन इसी शीट में हो पर वो किसी अलग लाइट में दिखे जैसे यूवी लाइट, इंफ्रारेड लाइट या फिर एक्सरे लाइट। फिर तभी ब्लॉन्ड अचानक देखती है कि उस कमरे में एक गहरी पट्टियां होती हैं और जब वो उसके पास जाकर देखती है तो उसके अंदर किसी तरह की लाइट होती है। फिर ब्लॉन्ड सबको कहती है कि बटन ढूंढो तो डार्क कहती है कि याद रखना इस कमरे से कोई बाहर ना जाए। फिर ब्लैक उन लाइट को ध्यान से देखता है और कहता है कि यह इमरजेंसी लाइट हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि चलो इमरजेंसी क्रिएट करते हैं। फिर ये वहाँ मौजूद सभी लाइट्स को तोड़ देते हैं जिससे पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और तभी वहाँ पर ब्लू कलर की लाइट जल जाती है और वो सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं। पर जब वो अपने पेपर को उस लाइट पर लगाकर देखते हैं तो एक बार फिर से वो निराश हो जाते हैं। फिर डार्क बोलती है कि इस कमरे में कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पा रहे। फिर यहाँ डेफ जो सबसे आगे बैठा हुआ होता है वो रोने लग जाता है और सब के सब परेशान हो जाते हैं कि क्वेश्चन आखिर है तो है कहाँ पर। फिर डार्क कहती है कि 10 साल पहले एक बीमारी ने जन्म लिया था और इस बीमारी के लिए एक कंपनी ने दवाई बनाई थी। जिसे ये बीमारी थी उस आदमी को वो दवा हर घंटे लेनी होती थी और उस दवाई को बनाने के बाद उस कंपनी का टर्नओवर $20 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद हम ब्रूनेट को देखते हैं जो गार्ड के पॉकेट से एक लाइटर निकालती है और सबको बोलती है कि वो देखो ऊपर वाटर पाइपलाइन है और वो जब भी शुरू होती है जब कमरे में आग हो। फिर ब्रूनेट एक पेपर पर आग लगाकर उस पाइपलाइन के सेंसर तक लगाती है जिससे उस पाइपलाइन से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब ब्रूनेट ने जिस पेपर पर आग लगाई थी उसी का पेपर होता है जिस वजह से वो गार्ड ब्रूनेट को यहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर ब्रूनेट के इस गलती से ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास गुस्से से जाता है और कहता है कि आई शुड पंच यू लाइट आउट। और जैसे ही वो ऐसा कहता है
तो उस कमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं। ब्लॉन्ड कहती है कि ये तुमने क्या किया? तो ब्राउन कहता है कि किया नहीं कहा। तो वो कहता है कि लाइट्स अप, तो उस कमरे की सारी लाइट्स जल जाती हैं। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ जो लाइट्स हैं वो सब वॉइस एक्टिवेटेड हैं। फिर डेफ यहाँ पर बहुत दुखी हो जाता है, तो वाइट उसके पास जाकर उसको बोलता है कि तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते। फिर डेफ अपना पेपर को फाड़ देता है। अब गार्ड उसके पास आता है और उसको उठाकर बाहर कर देता है। और जब गार्ड डेफ को बाहर कर रहा होता है तो उसका चश्मा बाहर ही गिर जाता है। इस बात से ब्लैक को वाइट पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। तो वाइट कहता है कि तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे आंसर पता चल चुका है। तो ब्लैक कहता है कि हमें भी बताओ। तो वाइट कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इस बात से ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको पंच मारकर बेहोश कर देता है और ब्लैक उसको एक चेयर पर बैठाकर बांध देता है। अब इनके पास सिर्फ 29 मिनट होते हैं। अब जब ब्राउन वाइट को खोलता है तो ब्लैक उसको मना कर देता है। फिर डार्क उसकी मुंह की पट्टी को खोल देती है। तो वाइट कहता है कि मेरी दवाई का टाइम हो गया है, मेरी जेब से कोई दवाई निकाल दो। फिर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वाइट भी उसी बीमारी से इन्फेक्टेड है जिसकी दवाई ये कंपनी बना रही है। फिर जब ब्लैक वाइट के जेब में हाथ डालकर देखता है तो उसमें कुछ नहीं होता। फिर ब्राउन डार्क से पूछता है कि सच सच बताना, तुम इस कंपनी में काम करते हो या नहीं। पहले तो डार्क कुछ नहीं बताती, पर बाद में वो एक्सेप्ट कर लेती है और बताती है कि मैं इस कंपनी की HR हूँ। इस कंपनी का CEO कौन है मुझे कुछ भी नहीं पता, और तो और क्वेश्चन क्या है मुझे ये भी नहीं पता। अब हम वाइट को देख पाते हैं तो बेहोश तो होता है पर वो बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है। फिर ब्लॉन्ड कहती है कि ये नाटक कर रहा है। तो ब्लैक कहता है कि नहीं, ये नाटक नहीं कर रहा। तो ब्लॉन्ड कहती है कि तुम्हें कैसे पता। ब्लैक कहता है कि यही बीमारी मेरी पत्नी को भी थी। फिर ब्लॉन्ड कहती है कि वो दवाई हम में से ही किसी के पास है। तो ब्लॉन्ड ब्राउन से पूछती है कि तुम्हारी च्युइंगम कहाँ है। तो वो कहता है कि फेंक दी। तो फिर ब्लॉन्ड उसके डेस्क के पास जाकर देखती है तो उसने च्युइंगम को अपने टेबल के नीचे चिपका रखी होती है। और जब ब्लॉन्ड देखती है तो ब्राउन ने उस पर टैबलेट भी लगा रखी होती है। फिर जब ब्लॉन्ड उस टैबलेट को वाइट को खिलाने जा रही होती है तो ब्राउन उसको उठाकर फेंक देता है। डार्क से ये कुछ भी देखा नहीं जाता, तो वो कैमरे के पास जाकर इन्विजिलेटर से बोलती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वो मर रहा है। अब डार्क ने यहाँ पर रूल को तोड़ दिया होता है क्योंकि उसने इन्विजिलेटर से बात कर ली, तो डार्क को भी इस इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर ब्लॉन्ड अपने हेयर पिन से उस टैबलेट को निकालती है और वाइट को खिला देती है, जिससे वाइट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर ब्लैक वाइट से पूछता है कि तुम बोल रहे थे जब मैं सही हो जाऊंगा तो तुम्हें क्वेश्चन बता दूंगा। तो वाइट कहता है कि इस इंटरव्यू का कोई आंसर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये टेस्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है और हम में से जो भी इस इंटरव्यू के लास्ट में बचेगा वही आंसर होगा। इतना कहने के बाद वाइट गार्ड के पास भागता है क्योंकि उसके पास गन होती है, पर वाइट से पहले ब्लैक जाकर गन उठाकर वाइट पर गन पॉइंट कर लेता है। पर वाइट ब्लैक से गन छीनकर देखता है कि इसमें तो गार्ड के फिंगरप्रिंट्स लगेंगे। फिर वाइट जाकर गन पर गार्ड के फिंगर लगाता है और ब्राउन को कहता है कि तुम पहले यहाँ से बाहर जाओ। फिर जब ब्राउन चला जाता है तो फिर वाइट ब्लैक को बोलता है कि तुम भी यहाँ से बाहर जाओ, पर वो नहीं जाता। तो ब्लॉन्ड कहती है कि मैं जा रही हूँ और बाहर जाते ही बोलती है कि लाइट्स आउट। तभी वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और वाइट लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। और जब लाइट्स ऑन होती हैं तो तभी वो देखता है कि वो गोली ब्लैक के हार्ट पर लगती है और वो मर जाता है। फिर वाइट ब्लॉन्ड को हर जगह देखता है पर ब्लॉन्ड वहाँ पर नहीं होती, पर ब्लॉन्ड तो बाहर होती है पर उसका थोड़ा पैर अंदर होता है, जिसका मतलब वो रूम में ही है। फिर हम ये देखते हैं कि टाइम खत्म हो चुका होता है और फिर वाइट कैमरे के पास जाकर बोलता है कि तुम्हें आंसर चाहिए था ना, तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है। फिर इसके बाद उसके पास गार्ड आता है और उसको घड़ी दिखाता है जिसमें कुछ सेकंड्स बचे हुए होते हैं। फिर गार्ड वाइट को पकड़कर बाहर कर देता है और जब ब्लॉन्ड उस गिरे हुए चश्मे और कांच के टुकड़े को देखती है तो उसे पूरा गेम समझ आ जाता है और उस पेपर पर पहले कांच से देखती है और इसके बाद चश्मे से, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिखता है। फिर यहाँ पर डेफ और इन्विजिलेटर आते हैं और तो और वो पूछते हैं कि तुम्हारा आंसर क्या है। तो ब्लॉन्ड कहती है कि मेरा आंसर नो है। इस बात से इन्विजिलेटर बहुत खुश होता है और वो ब्लॉन्ड को कहता है कि यू गॉट जॉब। तो ब्लॉन्ड कहती है कि मुझे ऐसी जॉब नहीं करनी जो किसी की जान ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ब्लैक मर गया होता है। तो इन्विजिलेटर कहता है कि मेरे पास ऐसी टैबलेट भी है
जो किसी भी घाव को पूरी तरह से सही कर सकती है। तो ये सुनकर ब्लॉन्ड इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।